ऑलराइट, मैं पिछले 2 हफ्ते से शार्क टैंक सीजन 4 के मोस्ट वायरल हेडफोन्स सोनिक लैम्प को ट्राई कर रहा हूँ एंड आई एम सरप्राइज। यूजुअली जब भी प्रीमियम साउंड की बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सोनी, बोस, सेनाइजर या फिर ज्यादा से ज्यादा एप्पल एयरपोर्ट्स। बट इनमें से कोई सा भी ब्रांड इंडियन नहीं है। लेकिन फाइनली अब एक इंडियन स्टार्टअप आके बोल रहा है कि वो आपको सिर्फ म्यूजिक सुनाएंगे नहीं बल्कि फील करवाएंगे। सबसे पहले तो ये बॉक्स काफी प्रीमियम पैकेजिंग के साथ आता है। अंदर कोकोनट हस्क यानी नारियल की छाल से लिपटा एक कैरिंग केस है। केस की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। अंदर हमें टाइप A to C केबल, एक डिटेचेबल माइक और ये हैंडसम हेडफोन मिलता है। कंपनी प्राउडली कहती है डिजाइन, इंजीनियर्ड एंड मेड इन इंडिया, टेस्टेड एंड ट्यून्ड इन डेनमार्क। अब हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी तो बढ़िया है, कोई रेटलिंग या क्रिकिंग साउंड नहीं आती है। और इसके ये ईयर पैड्स, जिसको ब्रांड वूफर पैड्स बोलता है, काफी थिक है। और अच्छी बात ये कि ये रिप्लेसेबल है, यानी आप अपने कान के साइज के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा ईयर केप यहाँ पे ऑर्डर करके रिप्लेस कर सकते हो। अब इसका ये हेडबैंड स्मूथली स्लाइड होता है और हेडफोन थोड़ा स्विवल भी करता है बेटर फिट के लिए। और इसके हेडरेस्ट के टॉप में भी कुशनिंग लगी है कंफर्ट के लिए। अब भाई ये छोटी छोटी चीजें ही तो है जो आपके ओवरऑल कंफर्ट एंड एक्सपीरियंस को बढ़िया बनाती है। लेकिन इसका वेट अराउंड 320 ग्राम है, जो कि भाई इस रेंज के फ्लेक्सिबल हेडफोन्स के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। लेकिन भाई इसका जो हेड के ऊपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेरे को काफी सही लगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा भारी नहीं लगते लंबे टाइम यूज करने के बाद। पर हाँ, इनके ईयर कप्स का साइज थोड़ा सा बड़ा लगता है। बाकी इसके इंटरनल हिंजेस और सॉफ्ट मेमोरी पैड्स की वजह से मैं इसे ओवर्स तक बिना डिस्कंफर्ट के पहन के यूज कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, जिम में वर्कआउट करते टाइम इनको यूज करते हैं तब इसके जो ईयर पैड्स हैं उनके ऊपर स्वेट थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्ट होता है। खैर वो इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी भाई जो इसका लेफ्ट कप है वो कंप्लीटली एम्प्टी है। राइट कप पे एलईडी इंडिकेटर, कुछ पोर्ट्स और बटन्स है, जहाँ पर इंटरनल माइक, एक्सटर्नल माइक जैक, टाइप सी पोर्ट, पावर बटन, प्लस माइनस बटन और एक मोड डायल दिया गया है, जिसको मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब इसको सबसे पहले सेटअप करने के लिए आपको अपने फोन में सोनिक लैम्प ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप हेडफोन का स्टेटस देख सकते हो कि वॉल्यूम कितनी है, चार्जिंग परसेंटेज क्या है, माइक कनेक्टेड है या फिर नहीं। अब भाई बिल्ड और कंफर्ट तो दूसरे ब्रांड्स भी दे रहे हैं, बट जो सोनिक लैम्प को चीज अलग बनाती है वो है इसकी ऑडियो टेक। अब यहाँ पर वीडियो थोड़ा टेक्निकल होने वाला है। जो ऑडियो फाइल्स है वो बेटर तरीके से समझ पाएंगे और जो मेरे जैसी नॉर्मल जनता है वो थोड़ा ध्यान से सुनना, ताकि आपको बेटर तरीके से चीजें समझ आए। इस हेडफोन के हर ईयर कप के अंदर एक हाइब्रिड ड्राइवर सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ पर एक नॉर्मल डायनेमिक स्पीकर है फॉर वोकल्स, मिड्स एंड हाइज। ये वाला स्पीकर आपको जनरली हर दूसरे तीसरे हेडफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन जो हाइब्रिड सिस्टम का दूसरा पार्ट है, प्रोप्राइटरी इंपल्स ड्राइवर, वो एक सब वूफर की तरह काम करता है और बेस के साथ मिलकर इसके ईयर पैड्स को वाइब्रेट करवाता है। मतलब भाई लिटरली इसको पहन के म्यूजिक सुनते टाइम ऐसा फील होता है कि आपके कानों के ऊपर कोई सब वूफर लगा है। और कंपनी इस चीज को हाइब्रिड ड्राइवर एकॉस्टिक्स बोलती है। बेसिकली ये नॉर्मल हेडफोन्स की तरह एयर कंडक्शन का यूज तो करता ही है वोकल्स के लिए, साथ में ये बॉडी कंडक्शन का भी यूज करता है लो एंड बेस के लिए, जहां पर ये आपकी फेशियल बोन्स और स्किन के थ्रू साउंड को कंडक्ट करता है, जिससे आप उसे फील कर पाते हो और बिना वॉल्यूम इंक्रीज किए बेस भी एंजॉय कर सकते हो। और मैंने जब पहली बार इस पे म्यूजिक सुना तो मुझे म्यूजिक का एक नया ही डायमेंशन फील हुआ। मैं लिटरली अपने चीक बोन्स और टेम्पल्स के अराउंड उस म्यूजिक को फील कर पा रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बेसिकली इसके अंदर जो इंपल्स ड्राइवर्स हैं वो सब वूफर की तरह काम करते हैं और इसके अंदर से जो ऑडियो निकलती है उसको मैकेनिकल पल्स में कन्वर्ट करता है, जो आगे चल के इन ईयरपैड्स को वर्चुअल डायफ्राम की तरह मूव करती है, जिससे क्या होता है, वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, जिनको आप अपनी स्किन और बोन्स के थ्रू फील कर पाते हो। और रिजल्ट ऐसा लगता है जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठे हो या फिर किसी सब वूफर के पास। मूवीज में प्रॉपर साउंड इफेक्ट्स का फील आता है और ईडीएम ट्रैक्स ऐसे सुनाई देते हैं जैसे आप लाइव डीजे के सामने खड़े होकर सुन रहे हो। अब इन हेडफोन्स का एक और हाईलाइट फीचर है, वो है इसका ये मोड डायल। इससे आप बेसिकली 4 साउंड मोड्स में टॉगल कर सकते हो, हियर, फील, इमर्स और बीस्ट मोड, जिनसे इसकी सब बेस इंटेंसिटी चेंज होती है। अभी जो मैंने आपको इसकी ऑडियो टेक को डिटेल में समझाया था ना, बेसिकली इस डायल की मदद से हम उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब ये एक तरह से ऑडियो इक्वलाइजर की तरह काम करता है, जो आपकी फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। और पर्सनली मैं इसके हर मोड को अलग अलग सिचुएशन के लिए यूज करता हूँ। जैसे पहला है इसका हियर मोड, जो प्रिसीजन और क्लैरिटी के लिए ट्यून्ड है। इसमें इसका सब वूफर पार्ट जो है वो बंद रहता है और बेस जो है वो नॉर्मल सुनाई देगा। बाकी वॉइस और हाई फ्रीक्वेंसी डिटेल्स एकदम क्लियर सुनाई देती है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लिए। इसलिए पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, कॉल या मीटिंग्स के लिए ये वाला मोड परफेक्ट है। कॉल और मीटिंग से याद आया, इसके अंदर एक डिटेचेबल माइक मिलता है जो यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। बेसिकली इसके बिना जो इसका इंटरनल माइक है उसमें क्या होता है, बैकग्राउंड की जो नॉइस होती है वो थोड़ी बहुत कैप्चर होती है। बट जब आप इस बूम माइक को अटैच कर देते हो तो ये आसपास की बैकग्राउंड नॉइस को फिल्टर करके सिर्फ आपकी वॉइस को ही कैप्चर करेगा। बेसिकली इसको लगाने के बाद गेमिंग हेडसेट वाली फील तो पूरी आती है। तो मेरे हिसाब से इस सेगमेंट के हेडफोन के अंदर एक डिटेचेबल माइक देना सोनिक लैम्प की तरफ से काफी थॉटफुल डिसीजन है, इसलिए गुड जॉब। खैर इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे मोड की तरफ, जो है इसका फील मोड। अब इस मोड के अंदर म्यूजिक को थोड़ा वार्म और बैलेंस्ड लिफ्ट मिलता है, इसलिए नॉर्मली गाने सुनते टाइम ये मेरे को मोड काफी ठीक लगा, क्योंकि इसके अंदर बीट्स प्रॉपर्ली फील होते हैं, क्लैरिटी अच्छी है, बेस भी बैलेंस्ड है, लेकिन भाई कुछ भी ओवरकिल नहीं करता। नेक्स्ट
नेक्स्ट है इमर्स मोड, जो कि बेस लवर्स के लिए हेवन जैसा है, क्योंकि इसके अंदर बेस जो है वो काफी तगड़ा सुनाई देता है। जब आप हिप हॉप, लोफाई जैसे म्यूजिक सुन रहे होते हो तो जो बेस का थंप है वो आपको आपके कानों पे फील होगा और मजा आएगा, यानी कि भाई आप उस म्यूजिक के अंदर डूब जाओगे। इसीलिए तो इसका नाम रखा है इमर्स मोड। लेकिन इसका जो अगला मोड है वो और भी ज्यादा खतरनाक है, जो है बीस्ट मोड। अब इस मोड का बेस इतना ज्यादा हाई होता है कि आपके ईयर्स और स्किन जो है कानों के आसपास की वो भी वाइब्रेट करती है, और सिर्फ 50% वॉल्यूम पे इसका बेस जो है वो हाईली रंबल करता है। इस मोड के अंदर मूवीज, गेमिंग और ईडीएम सुनते टाइम इंपल्स ड्राइवर फुल पावर पे होते हैं, जिसकी वजह से आप लो वॉल्यूम पे भी डीप बेस को फील कर पाते हो। तो चारों ही मोड्स अपने अपने काम में एकदम परफेक्ट है। तो भाई ये चीज काफी इंप्रेसिव है, जहां पर सेम वॉल्यूम के ऊपर बेस जो है वो ड्रास्टिकली चेंज होता है जब आप इसका मोड स्विच करते हो। और ऐसा फ्यूचरिस्टिक साउंड कंट्रोल मैंने पहली बार देखा है, नहीं फील किया है। अब भाई इतनी सारी चीजें हो रही है इस हेडफोन के अंदर, तो इसका बैटरी बैकअप काफी ज्यादा मैटर करता है। ऑफिशियल स्पेक्स के अकॉर्डिंग हियर मोड में 42 आवर्स और बीस्ट मोड में 12 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा। एंड मैंने अलग अलग मोड्स में मिक्स करके इसको 2 वीक्स तक टेस्ट किया, मुझे करीब 30 से 35 घंटे का बैकअप मिल गया था। बाकी अच्छी चीज ये कि इसके अंदर टाइप सी फास्ट चार्जिंग भी है, जहां 5 मिनट चार्ज करने पे 1 घंटे का प्लेबैक मिलता है। बाकी हाँ, फुल चार्ज होने में इसको करीब 2 घंटे का टाइम लगेगा। बाकी अगर आपको मैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्विकली बताऊं तो इसके अंदर ब्लूटूथ 5.1, क्वालकॉम का चिपसेट, ऑडियोफाइल ग्रेड वायर्ड एंड वायरलेस साउंड, लो लेटेंसी कोडेक और मल्टी पॉइंट पेयरिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अब भाई कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता, और दुनिया का कोई भी ब्रांड आकर आपको ये बोले कि हमारा प्रोडक्ट परफेक्ट है तो वो झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ। एंड सिमिलरली इस हेडफोन के अंदर भी कुछ ग्रे एरियाज है जिनमें इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है नवजीत एंड जगत। जैसे नंबर 1, इस रेंज में जितने भी हेडफोन्स होते हैं उनके अंदर ANC यानी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, जो सोनिक लेम के अंदर मिसिंग है। पर हाँ, इसके इन थिक ईयरपेड्स की हेल्प से पैसिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, जिससे बेसिकली आसपास में आपके लोग क्या बोल रहे हैं वो आप इसमें सुन नहीं पाओगे। लेकिन भाई ट्रैफिक और भीड़ भाड़ के इलाके में इसके अंदर भी आवाज आती है म्यूजिक सुनते टाइम बाहर की, तो अगर ANC ऐड किया जाता है तो ये एक्सपीरियंस काफी बेटर हो सकता है। सेकंड है साउंड लीकेज इश्यूज। जब हेडफोन्स नहीं लगा रखे होते और म्यूजिक चल रहा होता है तो साउंड बाहर क्लियरली सुनाई देता है, जैसे ये सुनो। पर हाँ, लगाने के बाद ऑडियो लीकेज जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है, बट स्टिल हाई वॉल्यूम पे, खासकर बीस्ट मोड के अंदर आपके आसपास के लोग उस म्यूजिक को सुन सकते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड बड़े इंपल्स ड्राइवर की वजह से यहाँ पर ये साउंड लीकेज हो रहा होगा, बट अगर किसी तरह हम इस साउंड लीकेज को कम कर पाए तो भाई मजा ही आ जाएगा। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे आप इसको फोल्ड या फिर अनफोल्ड नहीं कर सकते, डिवाइस स्विचिंग के टाइम कभी कभार कनेक्शन में भी इश्यूज आते हैं, और वायरलेस रेंज भी थोड़ी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अगर आपका डिवाइस जो है जिसमें म्यूजिक बज रहा है वो एक रूम में पड़ा है और आप इसको लगा के होल को क्रॉस करके किचन में जाते हो तो बीच में 1-2 वॉल्स आ जाती है, और जिसकी वजह से जो साउंड है वो टूटने लगती है। एंड आई सिंसियरली होप सोनिक लेम इन चीजों पे काम करेगा। तो मोटा मोटी बात करें तो जहां इस प्राइस सेगमेंट के अंदर सोनी, बोस, सेनाइजर जैसे ब्रांड्स कंपीट कर रहे हैं बढ़िया क्वालिटी के साथ में, वहां पर आपको सोनिक लेम के साथ क्यों जाना चाहिए। तो जो भी लोग बेस लवर है, जिनको एक हाई थंप चाहिए म्यूजिक सुनते टाइम, एकदम डूब के यहाँ पर म्यूजिक सुनना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज काफी अच्छे से कस्टमाइज की गई है। एंड नो डाउट भाई, एक इंडियन स्टार्टअप आके इतना बढ़िया काम करके दे रहा है और ग्लोबल लेवल पे ये चीज करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके साथ जाएं और उसको एक मौका जरूर दें। और मेरा ये रिव्यू करने के पीछे मकसद यही था, कुछ चीजें हैं जो इंप्रूव की जा सकती है एंड आई होप कि वो इंप्रूव करी जाएगी। एंड इस हेडफोन को रिव्यू करने के पीछे मेरा एक यही मकसद था कि एक इंडियन ब्रांड जो कुछ कर रहा है वो आपके सामने रखा जाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड हाइप कर सकते हो। एंड अगर आपके कोई थॉट्स, कोई डाउट्स, कोई सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है, तो भाई इसका यूज करो। एंड भाई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो किसका वेट करो, सब्सक्राइब बटन को दबा दो। फिलहाल मैं चलता हूं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, पीस आउट।